वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जानेंगे सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के बारे में। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक एक गांव 1504 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम फेरू जी था, जो कि एक व्यापारी थे, और माता का नाम रामो देवी जी था। गुरु अंगद देव जी का असली नाम वैसे तो लहना था, लेकिन गुरु नानक देव जी ने उनकी भक्ति और योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपना अंग माना और उनका नाम अंगद रख दिया और दूसरे उत्तराधिकारी के तौर पर नामित किया। उनका विवाह माता खीमी जी से हुआ। उनसे उनके 2 पुत्र दासू जी एवं दातू जी तथा 2 पुत्रियां अमरो जी एवं अनोखी जी हुई। मुगलों की वजह से फेरू जी को अपना पैतृक काम छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात उनका परिवार तरन तारण के समीप खडूर साहिब नामक गांव में बस गया, जो कि व्यास नदी के किनारे स्थित है। उन्हें खडूर निवासी भाई योदा जी से गुरुदर्शन की प्रेरणा मिली। लहना जी ने निर्णय लिया कि वो सतगुरु नानक साहिब के दर्शन के लिए करतारपुर जाएंगे। सतगुरु नानक से भाई लहना ने आत्मज्ञान लिया, जिसने उन्हें पूर्ण रूप से बदल दिया। वो सतगुरु नानक साहिब की विचारधारा के सिख बन गए एवं करतारपुर में निवास करने लगे। गुरु नानक से मिलने और सिख धर्म अपनाने से पहले वे देवी दुर्गा के भक्त थे। सतगुरु नानक देव जी ने उनकी महान भक्ति और ज्ञान को देखते हुए गुरुपद प्रदान किया और गुरुमत के प्रचार का जिम्मा सौंप दिया। गुरु नानक देव जी ने अंगद देव जी की 7 परीक्षाएं ली थी। इन 7 परीक्षाओं को पार करने के बाद ही वह गुरु बने। गुरु नानक देव जी का जब निधन हुआ तो अंगद देव जी ने ही उनके उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया। गुरु अंगद देव जी ने करीब 62 से 63 श्लोक लिखे थे, जो सिख धर्म के केंद्रीय ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, और उन्हें गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, जिसका उपयोग अब भारत में पंजाबी लिखने के लिए किया जाता है। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक साहिब जी द्वारा चलाई गई गुरु का लंगर की प्रथा और लंगर की संस्था को व्यवस्थित किया, जहां हर कोई भोजन का आनंद ले सकता था। उन्होंने सिख धर्म के संदेश को फैलाने के लिए अलग अलग जगहों की यात्रा की और खंडूर और अन्य स्थानों पर ऐसे कई मल्ल अखाड़े स्थापित किए, जहां शारीरिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा सिखाई जाती थी। उन्होंने बच्चों की शिक्षा में विशेष रुचि ली। उन्होंने विद्यालय व साहित्य केंद्रों की स्थापना की। उन्होंने भाई बालाजी से गुरु नानक साहिब जी के जीवन के तथ्यों के बारे में जाना एवं गुरु नानक साहिब जी की जीवनी लिखी। सैकड़ों नई संगतों को स्थापित किया। सिख पंथ ने अपनी एक धार्मिक पहचान स्थापित की। गुरु अंगद साहिब ने गुरु नानक साहिब द्वारा स्थापित परंपरा के अनुरूप अपनी मृत्यु से पहले अमरदास साहिब को गुरुपद प्रदान किया। उन्होंने खडूर साहिब के निकट गोइंदवाल में एक नए शहर का निर्माण कार्य शुरू किया एवं गुरु अमरदास जी को इस निर्माण कार्य की देखरेख का जिम्मा सौंपा, और 1552 ईस्वी में वे ज्योति ज्योत समा गए।